बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन के लिए आज हम एक नया सबक लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमने पहले से एक सबक पढ़ाया था मीम मज़मूम, मीम मकसूद, मीम मफ्तू वाला, तो आज हम हमज़ा की पहले अक़साम पढ़ेंगे। अगर इस सबक में हमज़ा की सारी जो बात है अगर पूरी हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो हम इंशाल्लाह अगले सबक में सारी कंप्लीट करेंगे। इब्तिदान हमज़ा की दो किस्में हैं, हमज़ा असली और हमज़ा ज़ायदा। हमज़ा असली वो होता है जो फ़ा आइन लाम के मुकाबला में आए, जो फ़ाइल लाम के मुकाबले में आए वो हमज़ा असली होता है। जैसे हम पढ़ते हैं क़राअ, अब ये क़राअ ये हमज़ा असली है, हमज़ा ज़ायदा नहीं है। तो हमज़ा असली वो होता है जो फ़ाइल लाम के मुकाबला में आए। अब अगर इसका वज़न निकालेंगे तो क़राअ का वज़न निकलेगा फ़आला, तो ये लाम के मुकाबले में आया। इसी तरह सआला, उसका वज़न निकालेंगे तो फिर भी फ़आला, अब वो हमज़ा ऐन के मुकाबले में है। इसी तरह अमरा, तो हमज़ा फ़ा के मुकाबले में आया। अब आगे हम चलते हैं हमज़ा ज़ायदा की तारीफ। हमज़ा ज़ायदा वो होता है जो फ़ाइल लाम के मुकाबला में ना आए। मिसाल के तौर पे जैसे हम फ़ेल मुज़ारिक के अंदर वाहिद मुतकल्लिम का सीगा पढ़ते हैं अदरिबू, अदरिबू या अनसुरु, बाब नसर यंसुरु से हो या बाब दराब यदरिबू या सुलासी मुजर्रद का कोई भी बाब हो, तो अगर उसका जब वजन निकालेंगे उस फेल का, वाहिद मुतकल्लिम फेल मुज़ारे का, अब हम इसका वजन निकालने लगे, वजन निकलेगा अफ़इलु। अब ये हमज़ा फ़ाइल लाम के मुकाबला में नहीं है, लिहाजा ये हमज़ा ज़ायदा कहलाएगा, हमज़ा असली नहीं कहलाएगा। अब आगे जो दो किस्में हमज़ा वसली और हमज़ा कती, ये दोनों किस्में हमज़ा ज़ायदा की हैं कि इब्तिदान हमज़ा की दो किस्में थी, हमज़ा असली और हमज़ा ज़ायदा। फिर आगे हमज़ा ज़ायदा की दो किस्में हैं, हमज़ा वसली और हमज़ा कतई। हमज़ा वसली वो होता है जो इब्तिदाई कलाम में तो पढ़ा जाता है लेकिन दरमियाने कलाम में गिर जाता है। मिसाल देने लगा हूं, जैसे रब्बिल आलमीन, लफ्ज़ रब को अलग अलग करके अगर हम पढ़ें तो पढ़ा जाएगा अल आलमीन। अगर अल आलमीन को अकेला पढ़े तो अल आलमीन पढ़ा जाएगा, हमज़ा पढ़ा जाएगा, हमज़ा वसली है। लेकिन जब लफ्ज़ आलमीन को हम लफ्ज़ रब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो अब ये हमज़ा दरमियान में आ गया, तो लफ्ज़ रब को आलमीन के साथ मिलाने से ये जो हमज़ा वसली था ये गिर गया। जैसे हम सूरह फातिहा शरीफ में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ये हमज़ा वसली वो होता है जो दरमियाने कलाम में गिर जाता है, लेकिन अगर इब्तिदाई कलाम में जो आ जाए तो पढ़ा जाता है। हमज़ा कती वो होता है जो गिरता ही नहीं, ना दरमियाने कलाम में ना इब्तिदाई कलाम में। जैसे एक दो मिसालें देने लगा हूं, इस्माइल, इस्माइल, इब्राहिम, तो अगर ये अस्मा जो है आलाम का हमज़ा जमा वो कती होता है, तो हम ये कल वाले सबक में बताएंगे कि हमज़ा कती कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो और मफ्तू कब होता है और क्या हमज़ा कती मफ्तू भी होता है, मज़मूम भी होता है या नहीं, तो ये बात की बात है। लेकिन आज का हमारा सबक यही है, हमज़ा कती वो होता है जो दरमियाने कलाम में ना गिरे बल्कि साबित रहे। उम्मीद करते हैं आप ये सबक सुनेंगे और इसको आगे शेयर भी करेंगे, ताकि अगर आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो जितने भी लोग सुनेंगे आपको भी सदका जारिया के ज़रिए सवाब मिलता रहेगा।